नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद बिहार के अंदर चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले ही SIR लागू कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार से खबर आ रही है कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो के तहत आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिला अध्यक्ष हैं, महिला जिला अध्यक्ष हैं, वो BLO के बीच में बैठकर काम कर रही हैं। जी हां दोस्तों, वायरल वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिला जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने BLO के साथ बैठकर लोग जो वहां लाइन लगा करके खड़े हैं, उनका फॉर्म को चेकिंग कर रही हैं। यानी कि यह स्पष्ट तौर पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं BLO के काम में ये अपना स्पष्टीकरण दे रही हैं कि किसको लगाना है, किसको हटाना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, वो नेत्री तय करेंगी कि कौन जो है किसका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, किसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, कौन जो है वोट देने के काबिल होगा, कौन जो है वोट देने के काबिल नहीं होगा। हालांकि इस वीडियो में पूरी तरीके से साफ किया गया है कि वो वहां पर बैठकर काम को जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। अब हम आपको बता दें कि SIR लागू होने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां इसी बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर जब कम समय रह गया है चुनाव के अंदर, तो फिर इस तरीके से SIR लागू क्यों किया गया। सन 2003 में भी किया गया था, लेकिन उस वक्त लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त था। बहुत ही आराम से, बड़े ही तसल्ली पूर्वक, शांति पूर्वक उस पूरे फाइल को काम कर दिया गया था और लोगों के एक एक दस्तावेज को चेक भी कर लिया गया था। लेकिन अब सन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि चुनाव आयोग को कुछ दिन पहले ही लागू करना पड़ा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां यह संशय में पड़ी हुई हैं कि किस तरीके से इतने कम समय में लोगों के दस्तावेजों का जांच हो पाएगा, कैसे कम समय में लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स बन पाएंगे, कि अब इसी दौरान ये वीडियो वायरल हो गया। दरअसल इस वीडियो को वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए क्या कहा, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा है, बिहार के दरभंगा में बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष BLO के साथ बैठकर वोटरों की जांच कर रही हैं। अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन्हें लिस्ट से निकाला जा रहा है। यह है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जहां बीजेपी वोटरों की छटाई कर रही है। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो तमाम विपक्षी पार्टियां परेशान हैं, चिंता जाहिर कर रही हैं कि आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। और जब इस संशय के बीच, इस चिंताजनक स्थिति के दौरान अगर इस तरीके के वीडियो वायरल हो जाए, तो सोचिए कि आम जनमानस के अंदर, तमाम विपक्षी पार्टियों के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा, कि क्या इसी तरीके से निष्पक्ष चुनाव किया जाएगा। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये दावा करता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। SIR लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिनके नाम सन 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण सूची में है, उन्हें कोई भी सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। शेष मतदाताओं को अपने जन्मस्थान या जन्मतिथि की पुष्टि के लिए सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी मतदाता का नाम सन 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उसके माता पिता का नाम सूची में है, तो वो उसे केवल अपने जन्मस्थान, जन्मतिथि को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे। जी हां दोस्तों, और इसी चीज को लेकर यह बताया जा रहा है कि कई लाख लोग जो हैं वो इससे वंचित रह सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां बता रही हैं कि बिहार के अंदर लगभग 7.90 लाख जो है 7.90 करोड़ जो है वोटर हैं, जिसमें अगर 1% भी इस डॉक्यूमेंट के कारण अगर वोटिंग कटती है, तो लगभग 5 से 6-7 लगभग इतने 6-7 लाख वोटर जो हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। कल्पना कीजिए, बीजेपी के निर्देश पर अगर मिनिमम 1% मतदाताओं को भी छांटा जाता है, तो लगभग 7,90,000 मतदाताओं के नाम कटेंगे। यहां हमने केवल 1% की बात की है, जबकि इनका इरादा इससे भी अधिक 4 से 5% का है। अगर हम इस 1% को यानी 7,90,000 मतदाताओं को 243 विधानसभा क्षेत्र से विभाजित करते हैं,
तो प्रति विधानसभा 3251 मतदाताओं का नाम कटेगा। जी हां दोस्तों, यह साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग को कड़ा जवाब दिया है, भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब दिया है। और हम आपको बता दें दोस्तों कि पहले विपक्षी पार्टियां इसको लेकर परेशान होती थी। जब लोगों ने कहना शुरू किया कि इकलौती भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए के कुछ घटक दल हैं जो परेशानी में नहीं है, उनको इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब एनडीए के घटक दल, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया है कि चुनाव से पहले कम समय में करना यह ठीक नहीं है। खासतौर पर जिनके पास जो दस्तावेज हैं उनको जो है कम से कम वोट देना चाहिए, यानी कि ये भी इसके खिलाफत कर रहे हैं। और इसी बीच जब यह वीडियो वायरल होता है तो सोचिए कि विपक्षी पार्टियों के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा और आम जनमानस के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। लोग जो है लोगों के पास बड़े ही इजी तरीके से पहुंच जाता है और इस वीडियो को देखकर लोग अपनी अपनी राय रखना शुरू कर रहे हैं कि आखिर निष्पक्ष चुनाव का दावा करने वाले लोग क्या इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे कि बीएलओ के काम में, जिस तरीके से बीएलओ काम कर रहे हैं, उनके बीच में बैठकर एक महिला नेत्री जो है काम में अड़ंगा डाल रही हैं, उनको जो है वो पूरी वोटरों की संख्या जांच कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये जो है जांच का एक विषय हो जाता है। लेकिन अगर यह वीडियो जो है सच साबित होता है, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया गया है, अगर यह सच साबित होता है तो वाकई में बहुत बड़ा गंभीर मसला होगा। तो दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।